बजे तक चलना है, 2:30 बजे तक सलातो सलाम लेकर सारा मामला खत्म। आप ये मत सोचेंगे कि रब्बानी साहब इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे कि शायद मुझको बर्दाश्त ना हो। आप ये हरगिज ना सोचें। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। जब सारी दुनिया सो जाती है तब मेरा नंबर आता है। अब आप बताइए, जब लोग खर्राटा लेते हैं तब लोग मुझको स्टेज पर बुलाते हैं। अब आप बताइए कि मैं लोगों को जगाऊं या सुनाऊं? लेकिन नहीं, सईदपुर का मुसलमान अब तक जाग रहा है। जी बेशक, माशाल्लाह हमारा मुसलमान भाई, सईदपुर के जितने मुसलमान भाई हैं कलिया चक के, वो माशाल्लाह 12 बजने के बाद भी लगता है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। जी बेशक, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। आज मैं अपनी तकरीर में बस 2 बातें बयान करूंगा, बिल्कुल ज़हन हाजिर। पहली बात तो ये बयान करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है या नहीं? अल्लाह ताला ने मेरे नबी को पावर दिया है या नहीं? अगर पावर दिया है तो कितना दिया है? क्या सिर्फ दीन में पावर दिया है या दुनियावी चीजों में भी पावर दिया है? आज मैं साबित करूंगा कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को फुल पावर बनाया है, साहिबे इख्तियार बनाया है। नबी की हुकूमत दीन में भी चलती है और दुनिया में भी चलती है, जमीन पर भी चलती है, आसमान पर भी चलती है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये बयान करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा। उम्मी, कुरान में अल्लाह ताला ने अपने नबी को उम्मी कहा। उम्मी का सही माना मतलब क्या है? इंशाअल्लाह ये 2 बातें आप तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अपने अंदाज में पढ़ें, अपने अंदाज में पढ़ें। सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आली सैयदना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत है? ये बताइए आगे से पीछे वाले सब लोग कि मेरी आवाज आप लोगों तक साफ साफ पहुंच रही है? अरे बोलिए सब लोग, बताइए। आगे से पीछे वाले सब लोग बताइए, आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया,
अल्लाह ताला का इरशाद पाक, मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो कबूल करो। मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे वो कबूल करो, दिल से मानो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का फरमान मेरा फरमान है, मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो दिल से कबूल करो। रसूल ने कहा नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ो, रसूल ने कहा रोजा रखो तो रोजा रखो, रसूल ने कहा आपस में मिलजुल कर रहो तो मिलजुल कर रहो, रसूल ने कहा औरतों पर्दे में रहो तो पर्दे में रहो, रसूल ने कहा कि अल्लाह से मोहब्बत करो तो मोहब्बत करो, रसूल ने कहा कि शराब जुआ सट्टा से बचो तो तुम बचो। मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। इस आयत से पता चला अल्लाह ने अपने नबी को फुल पावर दिया है, साहिब इख्तियार बनाया है। नबी जिसे चाहे जब चाहे जिस वक्त चाहे जिस चीज का चाहे हुक्म करे, और नबी जब चाहे जिस वक्त चाहे जिसे चाहे जिस चीज से चाहे मना फरमा दे। ये अल्लाह ने अपने नबी को पावर दिया है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मगर कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि नबी को कोई पावर नहीं है, नबी तो हमारी तरह है। उनसे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। वो नबी हो ही नहीं सकता जिनको अल्लाह ने कोई पावर ना दिया हो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो बोलो उनको फुल इख्तियार देता है। एक बात और सुन लो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनको उम्मत का बादशाह बनाता है। क्या बनाता है? जोर से बोलो, उम्मत का बादशाह। और जो बादशाह होगा वो फुल पावर होगा, जो बादशाह होगा वो फुल इख्तियार होगा, जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा। अल्लाह ने मेरे नबी को भी दुनिया में उम्मत का बादशाह बनाकर भेजा है। नबी की हुकूमत चरिंदों पर चलती है, नबी की हुकूमत परिंदों पर चलती है, नबी की हुकूमत दरियाओं पर चलती है, नबी की हुकूमत सहराओं पर चलती है, नबी की हुकूमत जमीन पर चलती है, नबी की हुकूमत आसमानों पर चलती है। अल्लाह ने नबी को इतना पावर दिया है कि नबी की हुकूमत दीन में भी चलती है और दुनियावी बातों में भी चलती है। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? हदीस तो सुनाऊंगा, बाबू चुपचाप से बैठ जाओ। अगर कुर्सी नहीं है तो खड़े रहो, कोई बात नहीं है। एक बात बताओ, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, 5। अरे जोर से बोलो, 5 नमाजें हम पर फर्ज है। अच्छा ये बताओ, जोहर में कितनी रकतें फर्ज? 4। असर में कितनी रकतें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकतें फर्ज? 3। ईशा में कितनी रकतें फर्ज? 4।
फज्र में कितनी रकअतें फर्ज? 2। आप सीने पर हाथ रखकर बताओ कि जोहर में 4 रकअतें फर्ज हैं, असर में 4 रकअतें फर्ज हैं, मगरिब में 3 रकअतें फर्ज हैं, ऐशा में 4 रकअतें फर्ज हैं, फज्र में 2 रकअतें फर्ज हैं। आप सिर्फ फर्ज पढ़ते हो या फर्ज से पहले या बाद में सुन्नत भी पढ़ते हो? अरे सुन्नतें पढ़ते हो कि नहीं? जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत। तो तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आई? और बोलो समझ में आई? तो आप जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो जोर से बोलो, ये किसका हुक्म है? नबी का। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर न होता तो बंदा सिर्फ फर्ज पढ़ता, सुन्नतें नहीं पढ़ता। तो आप जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। मेरी तरफ देखो, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। एक बात और बताना चाहता हूं। ये बताओ, मेरी तरफ देखो, अजान आप ये बताओ, मस्जिद में अजान होती है ना? अरे जोर से बोलो, अजान होती है? जोर से बोलो, अजान होती है ना? मेरी तरफ देखो, जोहर से पहले अजान, अरे बोलो, असर से पहले अजान, मगरिब से पहले अजान, ऐशा से पहले अजान, बोलो फज्र से पहले अजान। आप किसी भी बेईमान से पूछो कि क्या कुरान में अल्लाह ने कहीं भी ये कहा कि जोहर से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो, ऐशा से पहले अजान दो, फजर से पहले अजान दो? अल्लाह ने कहीं भी कुरान में ये हुक्म नहीं दिया। ये हुक्म किसने दिया? जोर से बोलो, रसूल ने। तो जो रसूल ने हुक्म दिया है वो रसूल का पावर है। अल्लाह ने मेरे नबी को फुल पावर बनाया है। नबी जब चाहे, जिसे चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज का चाहे हुक्म फरमाए। क्योंकि अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो फुल पावर बनाता है। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। ये बच्चा खड़ा है तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये मछली की तरह, अरे बोलो जैसे मछली पानी में, अरे बोलो कभी इधर उधर भागती है, तो ये बच्चा भी कहीं छोकरा भी इधर उधर न करे। चुपचाप से मेरी तकरीर में बैठो। 10 साल के बाद मैं आया हूं सईदपुर। इधर देखिए, गुलाम रब्बानी को सईदपुर वालों ने तो तीसरी मर्तबा याद किया है, लेकिन भारत में, हमारे मुल्क में ऐसी ऐसी जगह हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं कि गुलाम रब्बानी को 20-25 साल से लोग याद करते हैं। और जाता हूं और लोगों का जी आज तक नहीं भरा, क्योंकि मैं हदीस बोलता हूं, किस्सा कहानी नहीं बोलता। और हदीस और कुरान से मुसलमान का कभी जी, अरे जोर से बोलो, भर नहीं सकता। मुसलमान हमेशा प्यासा ही रहेगा। तबीयत चाहेगी कुरान सुनते रहे, तबीयत चाहेगी हदीस सुनते रहे। अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, इस बैनमा नहनु जुलूसुन इंद
इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती व अना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इताम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल अय्न अस्साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल ख़ुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अअला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफ़क़रु मिन अहलि बैती फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अक़ीमुहु अहलका। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माइक में कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आपको नारा लगा सकते हैं। माइक में अगर मैं बोलूं और इधर से आप भी बोले तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन कुछ लोगों को माइक मिल जाता है तो वो समझते हैं हम प्रधानमंत्री हो गए। इसीलिए मैं मना कर देता हूं कि हजरत माइक में कुछ मत बोलिएगा, माइक में सिर्फ मेरी आवाज रहे ताकि लोगों को पता चले कि मैं आम बोल रहा हूं कि इमली बोल रहा हूं। ये देखिए छोकरा उठा, बैठाई उसको, नहीं जाने दीजिए। अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए, वरना पता चला कुर्सी ही पर कर दिया है कि नहीं। जरूरत है तो जाओ, इजाजत है जल्दी बोलो, इजाजत है। अभी मैंने किस किताब की हदीस सुनाई, जल्दी बोलो, बुखारी। अरे बोलो किस किताब की? बुखारी। जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो? 1। पेज नंबर कितना? 259। इधर देखिए। और इनाम कितना? सीधे 5 लाख। लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। वो लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं, उनसे कहिए तौबा करो, वो नबी हो ही नहीं सकता जिनको पावर ना हो। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ। एक शख्स, जोर से बोलो, रोता हुआ हाजिर हुआ। किस अंदाज में हुआ सुनिए। रोता हुआ हाजिर हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह हलकतु, ये अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा? ये अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अल्लाह कैसे माफ करेगा। जैसे उन्होंने कहा तो नबी ने पूछा, मालक, तूने कौन सा गुनाह किया? नबी ने क्या पूछा? जोर से बोलो, मालक, तूने कौन सा गुनाह किया? कहा, ये अल्लाह के रसूल वक़अतु अला इमराती व अना साइम, ये अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संपर्क बना लिया है, अपनी बीवी से जिमा कर लिया है, सोहबत कर लिया है। रोजा की हालत में मैंने अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, रोजा तोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा। इधर देखिए, जैसे नबी ने सुना तो सर झुका लिया। सर झुकाने के बाद ऊपर उठाया, फरमाया, ऐ शख्स, अगर तूने रोजा रखकर जानबूझकर रोजा को तोड़ दिया है, बीवी से संबंध बना लिया है, तो सुन ले, अब तुम्हारी गलती उसी वक्त माफ होगी। जाओ मार्केट, बाजार जाओ, एक गुलाम खरीदो
और गुलाम खरीद कर उसे आजाद कर दो तो तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा। जैसे नबी ने इतना कहा तो सुनिए, वो ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं इतना गरीब इंसान हूँ, इतना मुफलिस इंसान हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। अल्लाह के रसूल, बाल बच्चों को पालना मुश्किल काम हो चुका है, गुलाम खरीद कर मैं आजाद नहीं कर सकता। मैं तो गरीब हूं, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं। ये अल्लाह के रसूल, मैं गुलाम आजाद नहीं कर सकता। गुलाम न जाने कई हजार दिरहम में मिलेगा। नबी ने जैसे सुना, गौर से सुनिए, जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, चलो तुम अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 रोजे रखो, एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा कंटिन्यू रखना पड़ेगा, बीच में कोई फासला नहीं, कोई फर्क नहीं, लगातार तुमको 60 रोजे रखने पड़ेंगे। जैसे 60 रोजा का नाम सुना लड़खड़ा गए, कहा अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो मैं किसी तरह से रख रहा हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, मैं 60 रोजा अगर रखूंगा तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूर आदमी हूं। ये अल्लाह के रसूल, अगर 60 रोजा रखूंगा तो मेरे बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं 60 रोजा भी नहीं रख सकता। जैसे नबी ने सुना तो अब नबी ने तीसरे नंबर पे फरमाया, ऐ बच्चे मेरी तरफ देखो, नबी ने फरमाया चलो तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो ऐसा करो, जाओ 60 गरीबों को खाना खिलाओ, 60 गरीबों को खाना खिलाओ, चाहे 60 को एक दिन खिला दो, चाहे एक को 60 दिन खिला दो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे इतना सुना रोने लगे और कलेजा फट गया, ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। जब नबी ने सुना कि ये गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, ये 60 रोजे भी नहीं रख सकता, और ये 60 मिस्कीन को खाना भी नहीं खिला सकता, तो नबी सर झुकाकर बैठ गए। गौर से सुनिए, नबी सर झुकाकर बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हम लोग भी नबी की बारगाह में बैठे रहे, अचानक मैंने देखा नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया। कितना आया? 2 टोकरा। टोकरा जानते हैं वो टोकरा, इधर देखिए, वो टोकरा कितने 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 वजन का था सुन लीजिए। एक टोकरे में 15 सा खजूर था। कितना? 15 सा। सा का मतलब साद अलीफ आइन। अरबी में ये एक नापने का एक आला होता है। ये 4 किलो 90, इधर देखिए, 4 किलो 90 ग्राम का सा होता है। कितने का? जल्दी बोलो। 4 किलो 90 ग्राम का एक सा। और एक टोकरे में कितना सा था? जल्दी बोलो। 15 सा। अब 2 टोकरा नबी की बारगाह में आए। कितना आया? 15 सा एक टोकरे में। दूसरे टोकरे में 15 सा। एक सा 4 किलो 90 ग्राम का। तो आप जोड़ लो कि 2 टोकरे में कितना किलो खजूर था। नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया। 15 सा एक टोकरे में, दूसरे में 15 सा, एक सा 4 किलो 90 ग्राम का। तो आप अंदाजा कर लीजिए कितने किलो खजूर हो गए। जब 2 टोकरा खजूर आया तो नबी ने फरमाया, आए
ऐ रोजा तोड़ने वाले इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ कर देगा। मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो। जैसे उन्होंने गरीब का नाम सुना तो नबी से पूछा, ये अल्लाह के नबी, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? तो नबी ने फरमाया, हाँ, तुमसे जो ज्यादा गरीब हो उनको जाकर ये दोनों टोकरा खजूर बांट दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा। जैसे गरीब का नाम सुना और ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, किसी का घराना गरीब नहीं है, किसी का बच्चा गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटू तो किसको बांटू? अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल की दरियाए रहमत को जोश आया, मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाने लगे। नबी का पावर देखो, नबी का पावर देखो। नबी ने जब सुना कि मदीने में इससे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून, आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा जा दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आवाज काहे कम कर दिया? आवाज कम मत करो, आवाज कम करोगे मैं कम हो जाऊंगा। बैठो। ये बताइए आप लोगों ने हदीस सुन लिया तो ये बताओ बात समझ में आई? और जोर से बोलो बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाओ तो ज़कात अदा होगी? जोर से बोलो। आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाओ या बच्चों को खिला दो तो जोर से बोलो ज़कात अदा होगी? नहीं अदा होगी। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाओ तो बोलो फितरा अदा होगा? जोर से बोलो नहीं अदा होगा। इधर देखिए, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर मैं तुमको दे रहा हूं, जाओ अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी की शान, ये है नबी का इख्तियार। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, ये चैनल वाला बच्चा रुकू करने लगा। अरे बताओ, अगर तुम रुकू करोगे तो मेरी तकरीर को रिकॉर्ड कौन करेगा? आजकल इधर देखिए, हम लोग जिस जलसे में पहुंचते हैं, गुलाम रब्बानी के सामने 10-20 चैनल वाला तो जरूर होता है। आप क्या समझते हैं चैनल बहुत अच्छी चीज है? नहीं, चैनल ने हर नई दुल्हन को पुरानी कर दिया है। अरे जोर से बोलो, हर नए दूल्हा को क्या कर दिया? जोर से बोलो, पुराना। पहले लोग मौलाना को देखने के लिए तड़पते थे, मौलाना को सुनने के लिए तड़पते थे, लेकिन इस चैनल ने सबका टेस्ट फीका कर दिया है। अरे बोलो, कुछ दिनों के बाद ऐसा वक्त आएगा कि लोग कहेंगे क्यों जाएं रब्बानी साहब को सुनने? अरे जो हजरत वहां बोलेंगे वो तो मैं घर से बैठे बैठे सुन लूंगा, वो वक्त भी आने वाला है। तो चैनल ने
हर चीज की इमेज को खत्म कर दिया है। बोलो, नेट ने हर चीज की इज्जत को घटा दिया है। चैनल ने नेट ने दीन की दिलचस्पी को मुसलमानों के दिलों से खत्म कर दिया है और उलमा की मोहब्बत को भी घटा दिया है। जब तक चैनल नहीं था लोग हमें देखने के लिए तड़पते थे, जब तक चैनल नहीं था लोग उलमा को देखने के लिए तड़पते थे, जब तक चैनल नहीं था लोग हमारे उलमा की कद्र करते थे। लेकिन इस चैनल ने, अरे जोर से बोलो, हर नई दुल्हन को और हर नए दूल्हा को, बोलो क्या कर दिया है? पुराना कर दिया है। मेरी तरफ देखिए, अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। अरे बोलो इजाजत है, लेकिन लगता है चचा मियां उठ रहे हैं। अरे बोलो चचा मियां उठ रहे हैं तो चचा मियां को रास्ता दे दीजिए, बूढ़े आदमी है, इस्तिंजा की जरूरत पड़ेगी, वरना जरूर बोलो नहीं उठते। 2:15 बजे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 700 पेज नंबर 833 833 833 पेज नंबर 833। गौर से सुनिए, कुर्बानी का बयान, पेज नंबर 833 बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 कुर्बानी का बयान, पेज नंबर 833। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातुल लहमी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजलन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बस जल्दी जल्दी सुनते जाइए। सिर्फ हदीस सुनाना मकसद नहीं है, मतलब भी बताना मकसद है। मेरी भाषा को पूरा बंगाल समझता है, बोलो समझता है कि नहीं? हाथ उठाओ। हाँ माशाअल्लाह। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं उर्दू भाषा बंगाल का मुसलमान नहीं समझता, जो ऐसा कहे उसको स्टेज से उतारिए। बोलना चाहिए, जब वो बोलने वाला खुद नहीं समझ रहा है तो बोलो सामने वाले को क्या समझाएगा। अरे बोलो, गुलाम रब्बानी समझता भी है और आपको समझाता भी है। अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बर्दा है। क्या नाम है? ये कौन कहते? हजरत बर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे एक मामू थे जिसका नाम अबू बर्दा है। एक मर्तबा उन्होंने अपनी कुर्बानी नमाज पढ़ने से पहले कर दिया। अपनी कुर्बानी, अरे बोलो आप लोग ये बताइए, कुर्बानी नमाज के बाद करते हैं कि नमाज से पहले? हाथ उठाकर बोलो। लेकिन मसला सुन लो, मसला देहात का आदमी अपनी कुर्बानी फजर के वक्त से कर सकता है। देहात का रहने वाला अपनी कुर्बानी, बोलो, फजर के वक्त से कर सकता है। इधर देखिए, या देहात में शहर का आदमी अपना जानवर भेज दिया। अरे बोलिए, अगर शहर का आदमी अपना जानवर कहां भेज दिया? देहात में कुर्बानी करने के लिए, तो उसकी भी कुर्बानी फजर के वक्त से शुरू हो सकती है। मगर बेहतर यह है कि नमाज के बाद कुर्बानी की जाए। मगर शहर के लिए क्या है? शहर में अगर नमाज से पहले किसी ने कुर्बानी कर दी तो नमाज, बोलो, कुर्बानी नहीं होगी। शहर में कुर्बानी नमाज के बाद होगी, नमाज से पहले नहीं होगी। लेकिन एक मसला और सुन ले, सारी मस्जिदों में नमाज जरूरी नहीं। अगर शहर की एक मस्जिद में भी नमाज हो गई, अरे बोलो,
शहर की एक मस्जिद में भी नमाज हो गई, गर्चे आपने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर एक मस्जिद में भी नमाज हो गई तो आप अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। अब कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन बेहतर यह है कि नमाज पढ़ के ही कुर्बानी करे। हजरत बर्रा फरमाते हैं कि मेरे मामू शहर में रहते थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी नमाज से पहले बोलो कर दी। जैसे नबी को खबर मिली, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, जैसे बच्चे को हटाओ, जैसे नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बर्दा, नबी को जैसे खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बर्दा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। गोश्त तो मिल गया, गोश्त तो खाओगे, मगर कुर्बानी नहीं हुई। जैसे इतना सुना, गौर से सुनिए, जैसे इतना सुना अबू बर्दा रोने लगे, अबू बर्दा रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है जिसकी कुर्बानी मैं कर सकूं, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं करूं तो क्या करूं, मार्केट में कोई बकरा भी नहीं है, अब मैं करूं तो क्या करूं। नबी ने जैसे सुना तो फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं? कहने लगे या रसूल अल्लाह, बकरी का 6 महीने का बच्चा है, बकरी का 6 महीने का बच्चा है जो घर का पाला हुआ है। नबी ने जैसे सुना तो इरशाद फरमाया, ऐ अबू बर्दा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जाओ जाओ, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐ अबू बर्दा, हर मुसलमान के लिए बकरे की कुर्बानी में साल भर का होना जरूरी है, बकरे की कुर्बानी में साल भर का होना जरूरी है। सबके लिए अलग कानून है मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं, 6 महीने का घर का पालतू बच्चा है, तो जाओ जाओ उसी 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी कर दो, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। ये बताओ, बात समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बोलो, हाथ नीचे कीजिए। ऊंट कितने साल का होना चाहिए? बैठो, अभी ना कुर्बानी। अरे बोलो, कुर्बानी का महीना क्या, कहां जा रहे हैं? इस्तिंजा, अच्छा जाओ, तो छुट्टी मत लो, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मेरा काम लोगों से कहना कि बैठिए, लेकिन अगर पेशाब पाखाना की जरूरत हो तो जा सकते हैं, वरना पता चला जलसागाही खराब हो गया। अरे बोलो, जरूरत हो तो जा सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको बैठाना। ये बताइए, अब तक मैंने कई हदीस सुनाई? जोर से बोलो। अरे बोलो, कई हदीस सुनाई? 2। ये बताओ, कुर्बानी अभी, अरे बोलो 10 दिन हुए कुर्बानी को। बोलो, कुर्बानी में बकरा बकरी में कितने साल का होना चाहिए? कम से कम साल भर का। और बड़े जानवर में, भैंस में, बोलो बैल में कितने साल का होना चाहिए? कम से कम, अरे जोर से बोलो, कम से कम 2 साल का। और ऊंट कम से कम, जोर से बोलो, 5 साल का होना चाहिए। इधर देखिए, ये मसला है। 6 महीने के बकरे के बच्ची की, बोलो बकरी के बच्चे की कुर्बानी जायज नहीं है, लेकिन नबी ने अपने पावर से अबू बर्दा के लिए 6 महीने के बकरी के बच्चे को जायज करार दिया। यह सिर्फ उन्हीं के लिए कानून था, सबके लिए कानून नहीं। ये नबी का पावर है। अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, 2। इजाजत दीजिए तो अब मैं तीसरी जल्दी जल्दी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। ये हमारे इमाम साहब है, आपके जामे मस्जिद के इमाम है। अरे बोलो, जामे मस्जिद के इमाम है कि नहीं? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। माशाअल्लाह, सईदपुर में कई मस्जिद,
4 मस्जिदें हैं, 3 मस्जिदें। माशाअल्लाह, देखिए आपके गांव में 3 मस्जिद, और माशाअल्लाह इधर देखिए 2000 घर की आबादी। अगर यहां का मुसलमान चाहे तो किसी के चंदा की जरूरत नहीं है। अगर 1000 घर भी, अगर 2000 में 1000 आदमी मान लो, चलो गरीब हैं, लेकिन अगर 1000 मालदार हैं, साहिब हैसियत है, अगर 1-1000 रुपए अगर मस्जिद के नाम पर निकाल दे तो कई लाख रुपए जमा हो जाए। अरे बोलो, कई लाख जमा हो जाए। साल में अगर आप लोग 1-1000 अगर निकाल दीजिए तो 4 से 5 साल में आपकी मस्जिद, बोलो संगे मरमर से, अरे बोलो संगे मरमर से मुज़य्यन हो जाएगी और बहुत आलीशान मस्जिद बन जाएगी। लेकिन अल्लाह जब किसी को देता है तो इधर देखिए, जिसे तौफीक देता है वही बंदा मस्जिद में खर्च करता है, वही बंदा गरीबों पर खर्च करता है। वरना बड़े बड़े मक्खी चूस, कंजूस, बखील लोग हैं दुनिया में, जो अपने बच्चों को नहीं खिलाते, वो मस्जिद में क्या देंगे। अरे बोलो हाँ। तो अल्लाह जब देता है तो बंदों को आजमाता है। मैंने अभी आपको 2 हदीस सुनाई, जल्दी से सुनिए। तीसरी हदीस, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, निकाह का बयान, सफा नंबर 787 अनिल मिसवर बिन मखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल व हुवा अलल मिंबर इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युन केहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस। कुछ लोग कहते हैं रब्बानी साहब और सुन्नी मौलवी लोग बुखारी की हदीस नहीं सुनाता है, लेकिन जनाब जब मैं बुखारी सुनाने लगता हूं तो उनको बुखार आ जाता है। जोर से बोलो। जब मैं बुखारी सुनाने लगता हूं तो उनको जोर से बोलो। और जब आदमी का बुखार दिमाग पर चढ़ जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि सामने ताजमहल है कि गड्ढा है। अरे बोलो, जब बुखार कहां चढ़ जाएगा, जोर से बोलो। दिमाग पर, माथे पर। किस पर? माथे पर जब बुखार चढ़ जाएगा तो आदमी पागल की तरह हो जाता, उसको समझ में नहीं आता कि सामने गड्ढा है कि ताजमहल है कि नहीं। तो हम लोगों का कसूर नहीं, हम लोग बुखारी तो सुनाते हैं, लेकिन जिसका दिमाग ठीक है वो समझ लेता है, लेकिन जो पगला है, अरे जोर से बोलो, जो पगला है वो नहीं समझता। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? मैं इनसे इजाजत ले रहा हूं और ये घर जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं। बोलिए कहां जा रहे हैं? ससुराल। इधर देखिए, जलसे में हर तरह का आदमी आता है। इधर देखिए, जलसे में कुछ लोग आते हैं ससुराल का मुर्गा खाने, और कुछ लोग आते हैं समधी से मिलने। अरे जोर से बोलो। और कुछ लोग आते हैं बेटी का रिश्ता लगाने, और कुछ लोग आते हैं जिलेबी खरीदने। तो जो लोग जिलेबी खरीदने आए थे वो जिलेबी खरीद कर चले गए, और जो लोग ससुराल का मुर्गा खाने आए थे वो मुर्गा खाकर भाग गए, और जो समधी से मिलने आए थे वो मिलकर, अरे बोलो, दरवाजे पर फोल्डिंग बिछाकर सो गए। लेकिन जो नबी के दीवाने आए हैं वो माशाअल्लाह 2 बजे तक भी अभी तक बैठे हैं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। आप दीवाने हैं, आप दीवाने हो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अभी मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई, किस किताब की? जल्दी बोलो। बुखारी शरीफ। किस बहस में? किस बहस में? निकाह की बहस, यानी निकाह के बयान में। यह हदीस बयान करने वाले रावी कौन है? मिसवर बिन मखरमा।
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं, एक दफा मेरे नबी मिंबर पर खड़े हुए, एक दफा मेरे नबी मिंबर पर खड़े हुए तकरीर करने लगे और तकरीर के दरमियान कहने लगे, सहाबा आज मेरे पास बनी हिशाम के लोग आए, आज मेरे पास बनी हिशाम के लोग आए, इसलिए आए कि मैं उनकी बेटी का रिश्ता अली से कर दूं, उनकी बेटी का रिश्ता अली से कर दूं। कान खोलकर सुन ले, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने 3 मर्तबा कहा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं फिर समझाता हूं, पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखिए, हर मुसलमान, अरे जल्दी बोलो, हर मुसलमान इधर देखिए, अगर वो बीवी के लायक है, बीवी को खिला सकता है, बीवी का हक अदा कर सकता है, बीवी को कपड़ा पहना सकता है, बीवी को अच्छी जिंदगी दे सकता है, अगर हर मुसलमान इधर देखिए अगर अपनी बीवी का हक अदा कर सकता है, या यूं कह लीजिए जो मुसलमान अपनी बीवी का हक अदा कर सकता है, बीवी को खिला सकता है, बीवी को पिला सकता है, उनका सारा हक अदा कर सकता है, तो वो एक वक्त में 4 बीवी रख सकता है। ये अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दी है, लेकिन शर्त क्या है? जल्दी बोलो। हक अदा कर सके। अरे बोलो, शर्त क्या है? चारों बीवी का हक अदा कर सके, तब 4 बीवी की इजाजत है। 4 बीवी एक वक्त में रख सकता है, लेकिन अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, अगर हक अदा नहीं कर सकता तो एक भी बीवी रखना हराम, हराम, हराम। इधर देखिए, आदमी समझता है कि 4 जायज है, अबे पगला 4 उसके लिए जायज है। इधर देखिए, 4 उसके लिए जायज है जो चारों बीवी का हक अदा कर सकता हो, जो चारों बीवी का बोलो हक अदा कर सकता हो, चारों बीवी के साथ इंसाफ कर सकता हो, चारों बीवी के साथ अच्छा सुलूक कर सकता हो, तो 4 की इजाजत है। और अगर हक अदा नहीं कर सकता, बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, तो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी करना हराम है। तो जो छोकरे बंजारे की तरह घूमते हैं, जो छोकरे लुच्चे लफंगे हैं, कमाते नहीं, खुद भूखे रहते हैं, माँ बाप को भी भूखा रखते हैं, ऐसे छोकरों को निकाह करना हराम, हराम, हराम। अगर नफ्स बोलो बहका रहा है तो ऐसे आदमी के लिए हुक्म यह है कि रोजा रखे। क्या रखे? जोर से बोलो, रोजा रखे, लेकिन निकाह करना हराम है, क्योंकि खुद तो डूबा है सनम, दूसरे को भी डुबोएगा। खुद भूखा रहता है, दूसरे की बेटी को भी भूखा रखेगा। तो जो मुसलमान का बच्चा अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी करना हराम। अगर एक का भी हक अदा नहीं कर सकता तो माँ बाप ने अगर निकाह किया तो माँ बाप भी गुनहगार, और उसने निकाह किया तो वो भी गुनहगार। जो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता वो निकाह ना करे, बल्कि रोजा रखे। अगर नफ्स बहकाता हो तो रोजा रखे। तो आम मुसलमानों के लिए जो बीवी का हक अदा कर सकता है, 4 बीवी रख सकता है, 4 निकाह कर सकता है, लेकिन अली के लिए मुस्तफा ने दूसरा निकाह हराम कर दिया। अली के लिए मुस्तफा ने अपने पावर से दूसरा निकाह हराम कर दिया, जबकि अली बीवी को खिला सकते थे, बीवी का हक अदा कर सकते थे, लेकिन नबी ने फरमाया, ऐ अली, जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम, हराम,
हराम। तो ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चाहे हराम कर दे। सबके लिए 4 बीवी रखना जायज, लेकिन अली के लिए फातिमा की मौजूदगी में दूसरी बीवी रखना हराम, हराम, हराम। ये है नबी का पावर। कै हदीस सुन लिया, जोर से बोलो। 3, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नबी की तारीफ कीजिए, जहां रहिए नबी पर ईमान रखिए। अल्लाह ने नबी को जो खूबियां दी है उन खूबियों पर ईमान रखिए। अल्लाह ने नबी को जो कमालात अता किए हैं उन कमालात पर ईमान रखिए। नबी को अपने जैसा समझने वाला पागल कुत्ता है, उससे कहिए तौबा करो, तौबा। होश में आओ, होश में। वो मोमिन नहीं हो सकता जो नबी को अपनी तरह समझे। मोमिन तो वो है जो नबी को अल्लाह के बाद सबसे अफजल जाने, नबी को साहिब इख्तियार जाने, नबी को पावरफुल जाने, नबी को, अरे जोर से बोलो, नबी को आलिमे गैब जाने। अरे जोर से बोलो, नबी को आलिमे गैब जाने, नबी को कब्र में जिंदा जाने, नबी को हाजिरो नाजिर जाने, नबी को सारी कायनात में सबसे अफजल जाने। ये है मोमिन की शान और ये है मोमिन की पहचान। कै हदीस सुना दी, जोर से बोलो। 3, लेकिन अगर इजाजत दीजिए, अगर आप कहें तो, अभी तो मैंने 3 ही सुनाई है, बोलो अगर इजाजत दीजिए तो 4थी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान, जोर से बोलो। बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं, 1:50। इधर देखिए, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी भी पहनना बंद कर दिया है। अरे बोलो, मोबाइल ने मेरे हाथ से घड़ी छीन लिया, अंगूठी तक छीन लिया, अब देखिए क्या क्या छीनेगा। अरे जोर से बोलो, ये क्या क्या छीनेगा। इधर देखिए, मोबाइल ने टार्च की कंपनी को बंद कर दिया, मोबाइल ने बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया। गुलाम रब्बानी के हाथ में घड़ी को, अरे बोलो, घड़ी भी उतार ली। इजाजत है? मैं आपको अब 4थी हदीस सुनाना चाहता हूं। चूंकि 2:15 बजे तक मेरी तकरीर चलेगी, 1:50 हो चुके हैं। अभी मैंने जो 2 वादा किया है दोनों पूरा करना है। आपको कै हदीस सुना चुका, 3। इजाजत दीजिए तो मैं 4थी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनो। बड़ी शानदार हदीस, अबू दाऊद शरीफ पेज नंबर 508 की हदीस सुनो। अन उमारा बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फ़जअल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, जल्दी जल्दी सुनिए। ये बच्चा देखिए, अल्लाह मेरे सामने बैठकर रुकू कर रहा है। सही से बैठो, ये ऐसे बैठा हुआ है जैसे लगता है नानी अम्मा के घर। जलसे में आइए तो ऐसे बैठिए ताकि नींद नहीं आए। अरे बोलिए, ताकि नींद। लेकिन अगर आप टेक लगाकर बैठेंगे तो नींद तो आएगी ही। गुलाम रब्बानी बोलो तकरीर कर रहा है तो ऐसे कर रहा नहीं, आपके सामने ऐसे बना हुआ है, क्योंकि तकरीर करने में अगर मैं ऐसे करूंगा तो हो गया, मौलाना मस्त हो गए, तकरीर से पस्त हो गए। अरे बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैंने आपको 4थी हदीस सुनाई, गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। जितनी हदीस सुनाई है सब पर इनाम।
उन लोगों से कहिए लड़ो मत, झगड़ो मत, सुन्नी बनकर रहो और नबी से मोहब्बत करो, जहां रहो नबी की तारीफ करो, नबी का खुतबा पढ़ो। अभी मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई, इधर देखिए। हजरत उमारा बिन खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे नबी ने एक देहाती से घोड़ा खरीदा। जल्दी बोलो, एक देहाती से, जल्दी बोलो। एक दफा मेरे नबी ने एक देहाती आदमी से क्या खरीदा? जोर से बोलो ताकि मुझे समझ में आए कि आप समझ रहे हो। क्या खरीदा? एक आदमी बोल रहा बकरी। बोलो नबी ने क्या खरीदा? और जोर से बोलो। घोड़ा नबी ने खरीदा। जब घोड़ा खरीदा, इधर देखिए, तो नबी घोड़ा खरीदे। खरीदने के बाद आपने फरमाया, इधर देखिए, आपने फरमाया, ऐ देहाती, घोड़ा तो मैंने खरीद लिया है, लेकिन तुमको ये घोड़ा मेरे घर तक पहुंचाना होगा। तुमको ये घोड़ा मेरे घर तक पहुंचाना होगा। जब वहां पहुंचोगे तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा। जब वहां पहुंचोगे मैं, तब तुम्हें मैं पैसा दूंगा। इधर देखिए, देहाती ने कहा ठीक है, मैं आपके घर तक घोड़ा पहुंचा दूंगा और वहीं पैसा लूंगा। गौर से सुनिए, नबी आगे आगे चले, देहाती पीछे पीछे चला, लेकिन घोड़ा इतना खूबसूरत था। इधर देखिए, इधर देखो, घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जिसकी नजर घोड़े पर पड़ती वो देहाती से मोल भाव करने लगता। वो देहाती से, जोर से बोलो, मोल भाव करने लगता। कहता है देहाती, घोड़ा कितने में बेचोगे? जब देहाती से मोल भाव करने लगता तो देहाती की नीयत बदलने लगी। वो सोचा कि नबी तो आगे आगे जा रहे हैं, मैं चुपके से पीछे से घोड़ा बेच करके ज्यादा कीमत में, नबी से ज्यादा कीमत में घोड़ा बेच करके फुट लूंगा, निकल जाऊंगा। इधर देखिए, ये देहाती दिल में ये सोच ही रहा था कि नबी ने देहाती को आवाज दिया, ऐ देहाती, खबरदार, ये बताओ कि मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है कि नहीं, सौदा हो गया है कि नहीं? वो कहने लगा, ऐ नबी, अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो आप कोई गवाह पेश कीजिए तभी घोड़ा दूंगा। आप कोई गवाह पेश कीजिए तभी घोड़ा दूंगा। देहाती की नीयत बदल गई। इधर देखिए, उसकी नीयत बदल गई, नीयत में फुतूर आ गया। कहने लगा, जब कोई गवाह पेश करेंगे तभी मैं आपको घोड़ा दूंगा। इधर देखिए, जैसे इतना कहा, मेरे नबी सोचने लगे, या अल्लाह, जब मैं घोड़ा खरीद रहा था कोई वहां पर मौजूद नहीं था, मेरा कोई सहाबी नहीं था, आखिर गवाह बनाऊं तो किसको बनाऊं, पेश करूं तो किसको पेश करूं? नबी सोच ही रहे थे, देहाती बहस कर रहा था। इतने में मेरे नबी ने क्या देखा? हजरत खुज़ैमा झूमते हुए आ रहे हैं। हजरत खुज़ैमा झूमते हुए आ रहे हैं। जैसे देहाती को देखा नबी से बहस कर रहा है, आपने डांट लगाई और इरशाद फरमाया, ऐ देहाती, मैं गवाही देता हूं कि नबी ने तुझसे घोड़ा खरीद लिया है। क्या फरमाया? ऐ देहाती, मैं गवाही देता हूं कि नबी ने तुझसे घोड़ा खरीद लिया है। अब देहाती की बोलती बंद, मुंह पर ताला लग गया। देहाती को घोड़ा देना पड़ा। देहाती ने नबी के दरवाजे पर घोड़ा पहुंचाया, नबी के आस्ताने पर घोड़ा पहुंचाया, नबी ने पैसा दिया, देहाती वापिस हो गया। गौर से सुनिए, इधर देखिए, कुछ देर के बाद मेरे नबी हजरत खुज़ैमा के पास आए और खुज़ैमा से पूछा, है खुज़ैमा, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, गवाही क्यों दी?
तो हजरत खुजैमा का जवाब सुनिए, कसम खुदा जवाब सुनिए, कुर्बान जाइए। हजरत खुजैमा रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान रखते हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह ने आपको पाक और बेअयब बनाकर दुनिया में भेजा है, आपसे बड़ा सच्चा दुनिया में कोई नहीं है। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, हम आप पर ईमान रखते हैं। ये अल्लाह के रसूल, अगरचे मैंने देखा नहीं है, मगर आपका कहना मेरे देखने के बराबर है, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है, इसीलिए मैंने गवाही दे दिया है। जैसे नबी ने सुना तो इरशाद फरमाया, ऐ खुजैमा सुन ले, आज मैं तुमको वो मकाम अता कर रहा हूं जो मकाम किसी को नहीं दिया। मेरा सिद्दीक एक, अगर मेरा सिद्दीक गवाही दे तो तन्हा एक गवाही कहलाएगी, फारूक गवाही दे तो एक आदमी की गवाही कहलाएगी, अली गवाही दे तो एक आदमी की गवाही कहलाएगी, उस्मान गवाही दे तो एक आदमी की गवाही कहलाएगी। कोई भी मुसलमान गवाही दे, तन्हा दे तो अकेली गवाही कहलाएगी, एक आदमी की गवाही कहलाएगी। लेकिन ऐ खुजैमा, आज से मैं तुमको वो मकाम दे रहा हूं, अगर तुम किसी मामले में अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। अल्लाह रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। वाह वाह। ये बताइए, अभी जो हदीस मैंने सुनाई आपको समझ में बात आई? अरे जोर से बोलो, समझ में आई? अच्छा ये बताइए, आप अकेले किसी चीज में गवाही देंगे तो अकेली होगी ना? अरे बोलो, दो गवाही होगी कि एक होगी? अरे बोलो, एक आदमी की गवाही एक, दो की गवाही दो। लेकिन ऐसा आदमी दुनिया में देखा कि अकेले गवाही दे तो उसको कहा जाए कि ये दो आदमी की गवाही है? ऐसा दुनिया में कोई नहीं। हाँ, एक सहाबी है, जल्दी बोलो, जिनका नाम खुजैमा है। खुजैमा, हजरत खुजैमा को मेरे रसूल ने वो मकाम दिया कि किसी भी मामले में अकेले गवाही दे तो उनकी गवाही को नबी ने दो मर्दों के बराबर करार दिया। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। मैं कई हदीस सुना चुका हूं, अरे जोर से बोलो, 4। ये है नबी की शान, क्या समझेगा बेईमान? अरे जोर से बोलो, ये है नबी की शान, क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान। अरे बोलो, जो समझेगा वही होगा मुसलमान। कई हदीस सुन चुके? अच्छा इधर देखिए, हदीसें बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मैंने कई वादा किया है, जल्दी बोलो। 2। एक और हदीस सुन लीजिए तो दूसरा वादा पूरा कर दूं। अच्छा ये बताइए, मौत में किसी को इख्तियार है? तो बोलो, मौत में किसी को इख्तियार? बोलो, क्या आपको ये पावर है कि मैं 40 साल रहूं या 50 साल रहूं या 100 साल रहूं? किसी को है? नहीं। अरे बोलो, अल्लाह की तरफ से जब मौत लिखी होगी तो जोर से बोलो, सबको आनी है, चाहे 40 साल की उम्र में आए, चाहे 50 साल की, चाहे 60 साल की। बोलो, आज तक मलकुल मौत ने किसी से पूछा? अरे बोलो, आज तक मलकुल मौत ने किसी से पूछा, जनाब आप जिंदा रहना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं? आज तक किसी से पूछा? नहीं पूछा। लेकिन अल्लाह ने नबी को मौतो हयात का भी पावर दिया है। नबी अगर चाहे तो जिंदा रहे और नबी चाहे तो दुनिया से चल बसे। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। इजाजत दीजिए तो मैं जल्दी जल्दी ये भी हदीस सुना दूं ताकि आपको पता चल जाए कि अल्लाह ने नबी को कितना पावर दिया है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, जल्दी जल्दी सुनो ताकि दूसरा वादा कंप्लीट करूं। मिस आप हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी कि बाबुल करामात सफा नंबर 545। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामात सफा नंबर 549। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 549, सफा नंबर 549। अन अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम मस्ताज़ना अला आद क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़ा मलकुल मौत मस्ताज़ना अला आदमीन क़बलक व मस्ताज़ना अला आदमीन बादक फ़क़ाल ईज़न लहू फ़अज़िन लहू फ़दख़ल अलैहि फ़सल्लम अलैहि फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इन अमरतनी फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह तआला अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहका व इन अमरतनी अन अतरुकहू फ़क़ाल वतफ़अलू या मलकल मौत फ़क़ाल नाम उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका व उमिरतु अन उतियका। फनज़र नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील फ़क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम या मुहम्मद इन्नल्लाह तआला क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रात, बस 2:15 बजे तक तकरीर खत्म होगी, घबराइए नहीं। प्यास लगी है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। बाबू जाग कर बैठो। इजाजत है? कोई बात है? अरे तो बाद में दान कीजिएगा ना, तकरीर के दरमियान दान है। यही है मुसलमानों की शान। पहले तकरीर सुनिए, दान जिसको देना है वो रख जाए, अल्लाह सब देख रहा है। अरे बोलो, प्रचार के चक्कर में मत रहो। ये भी सुन लो, एक कुरान की आयत सुन लो, कुरान की आयत, कसम खुदा, इधर देखिए। कुरान कहता है कुली इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, आप अपने गुलामों से कह दीजिए कि मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरे रोजे अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए। ऐ मेरे गुलामों, जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो तो अल्लाह की मोहब्बत में, दुनिया को दिखावे के लिए नहीं, नशवन नुमाइश के लिए नहीं, मक्कारी के तौर पे नहीं, बल्कि नमाज पढ़ो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो अल्लाह की मोहब्बत में, दान करो अल्लाह की मोहब्बत में, चंदा दो अल्लाह की मोहब्बत में। जब कोई भी नेक काम करो तो दिल ही दिल में कहो ऐ हमारे रब, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अल्लाह ताला को राजी करना कोई आसान नहीं है। अल्लाह उसी वक्त राजी होता है जब तुम नमाज उसकी मोहब्बत में पढ़ोगे, दान उसकी मोहब्बत में करोगे, रोजा उसकी मोहब्बत में रखोगे। और अगर इसलिए नमाज पढ़ी ताकि गांव वाला मेरी तारीफ करे, अरे बोलो, गांव वाला मेरी इज्जत करे, तो ऐसा नमाजी नेकी कर दरिया में डाल। नेक काम तो किया मगर दरिया में डाल दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात चली तो मैंने कह दिया। जिनको दान देना है, मस्जिद के नाम पर चंदा देना है, मेरी तकरीर हो रही है, आप बीच में लाके दे सकते हैं। सारे मुसलमान गवाह बनेंगे, खुद गुलाम रब्बानी गवाह बनेगा। और मेरे रब से तो कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, मेरा रब तो सब देख रहा है। तुम बंद कमरे में क्या खा रहे हो,
रब जानता है क्या पी रहे हो, रब जानता है तुम क्या गुनाह कर रहे हो, रब सब जानता है। इधर देखो, रब आलिमुल गैब व शहादा है। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इधर देखिए, अभी मैंने आपको 5वीं हदीस सुनाई। इधर देखिए, बड़ी शानदार हदीस। जब मेरे नबी का आखिरी वक्त आया, जल्दी बोलो, जब मेरे नबी का 2:10 हो गया। इधर देखिए, बस जल्दी सुनिए। जब मेरे नबी का आखिरी वक्त आया, क्या आया, जल्दी बोलो। जब मेरे नबी का आखिरी वक्त आया तो आपको, इधर देखिए, पर्दा करने से पहले, दुनिया से जाने से पहले 3 दिन तक नबी को बुखार आया। अरे बोलो, नबी को बोलो, 3 दिन तक नबी को, जोर से बोलो, मेरे नबी को 3 दिन तक, जल्दी बोलो, बुखार आया। इधर देखिए, काफी नबी को कमजोरी महसूस हुई। जब 3 दिन तक बुखार आया तो गौर से सुनिए, पर्दा करने से 3 दिन पहले जिब्रील आए। हजरत जिब्रील नबी को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। नबी ने जवाब दिया। जिब्रील ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल आपकी कैसी तबीयत है? क्या पूछा? ये अल्लाह के रसूल आपकी कैसी तबीयत है? तो नबी ने फरमाया, अना मगमूम व मकरूब। ऐ जिब्रील, मैं अंदर से मगमूम हूं और अंदर से कमजोरी महसूस कर रहा हूं। जिब्रील ने इतना पूछा और पूछकर जिब्रील चले गए। इधर देखिए, पहला दिन गुजर गया, दूसरे दिन फिर जिब्रील आए, नबी को सलाम किया। नबी ने सलाम का जवाब दिया। जिब्रील ने फिर पूछा, ये अल्लाह के रसूल कैसी तबीयत है? क्या पूछा? कैफा हालू का, कैसी हालत है, कैसी तबीयत है? नबी ने वही जवाब दिया जो पहले दिन जवाब दिया था कि मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं, अंदर से मगमूम हूं। जिब्रील फिर पूछकर चले गए। गौर से सुनिए, जब तीसरा दिन आया तो जिब्रील फिर आए, नबी को सलाम किया। नबी ने जवाब दिया। जब जवाब दिया तो अचानक नबी की नजर दरवाजे पर पड़ी। कहां पड़ी? आपने देखा, एक बड़ा खूबसूरत नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। एक बड़ा खूबसूरत नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। नबी ने पूछा, ये कौन है? नबी ने जिब्रील से पूछा, है जिब्रील, ये कौन? कहा, ये अल्लाह के रसूल, हाजा मलकुल मौत, ये मलकुल मौत है। मस्ताजना अला आदमीन क़ब्लक व मस्ताजना अला आदमीन बादक। ये अल्लाह के रसूल, आज तक मलकुल मौत ने आपसे पहले किसी से इजाजत नहीं ली और आपके बाद भी किसी से इजाजत नहीं लेंगे। आज अल्लाह ने इनको हुक्म दिया है कि मेरे रसूल के पास जाना तो उनसे पहले इजाजत लेना, तब कमरे में दाखिल होना। ए अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मलकुल मौत की हिम्मत नहीं कि वो कमरे में इन कर सके। जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, ईज़न लहू, आप इनको इजाजत दीजिए। फ़अज़िन लहू, नबी ने इजाजत दिया। फ़दख़ला अलैह, मलकुल मौत कमरे में आए। फ़सल्लमा अलैह, नबी को सलाम किया और नबी से क्या कहा सुनिए, या मोहम्मद इन्नल्लाह तआला अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी बारगाह में मुझको भेजा है, इसलिए भेजा है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी रूह कब्ज करूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी रूह कब्ज करूं, और अगर इजाजत दें तो मैं वापिस चला जाऊं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जब नबी ने इतना सुना तो फरमाया, वो तफलो या मलकुल मौत, ऐ मलकुल मौत, जैसा तुम बोल रहे वैसा ही करोगे? कहा, आज अल्लाह ने मुझको इसी काम के लिए रखा है और इसी बात का हुक्म दिया है कि मैं आपकी बात मानूं। अगर आप जिंदा रहना चाहेंगे तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, और अगर आप मरना पसंद करते हैं तो मैं आपकी रूह कब्ज करूंगा। लेकिन अल्लाह ने मुझे कहा है कि मेरे महबूब से पूछ लेना,
अगर जिंदा रहना चाहे तो छोड़ देना, और मेरे पास आना चाहे तो रूह कब्ज कर लेना। नबी ने जैसे सुना तो नबी जिब्रील को देखने लगे। अहे जिब्रील बताओ, मशवरा दो, मैं मलकुल मौत को क्या जवाब दूं? अहे जिब्रील बताओ, मैं मलकुल मौत को क्या जवाब दूं? जैसे जिब्रील ने मेरे मुस्तफा की नजर को देखा, पहचान लिया, तरफ गए, कहने लगे, या मोहम्मद इन्नल्लाह ताला कद इश्ताका इला लिकाइक। ऐ मोहम्मद, आप जीना चाहेंगे तो जी सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। अल्लाह आपको अपने कुर्बे खास में रखना चाहता है। आप इनको वापिस मत जाने दीजिए, इनको इजाजत दीजिए कि आपकी रूह कब्ज करे, ताकि अल्लाह के जलवे में आप नहा सके, अल्लाह की तजल्ली में आप नहा सके। अल्लाह आपको अपना दीदार कराना चाहता है, अल्लाह आपको अपना मुलाकात कराना चाहता है, अल्लाह अपने दीदार से आपको मुशर्रफ करना चाहता है। ये है नबी की शान। मलकुल मौत आपके पास आए तो पूछे नहीं, हमारे पास आए तो पूछे नहीं, किसी और नबी के पास गए तो पूछे नहीं, लेकिन नबी की शान देखिए। नबी से पूछते हैं, आप जिंदा रहना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं? अल्लाह, ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। जो इधर देखिए, नबी को साहिब इख्तियार ना माने वो गुमराह है, गुमराह। उससे कहिए तौबा करे। मोमिन वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। मोमिन वो है जो सारी मखलूकों में अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। मोमिन वो है जो अल्लाह की जातो सिफात पर ईमान रखे। मोमिन वो है जो हदीस और कुरान से नबी के औसाफ साबित है उस पर ईमान रखे। जहां रहिए मोमिन बनकर रहिए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। एक वादा मैंने पूरा किया लेकिन वक्त खत्म हो गया, दूसरा वादा बच गया, फिर कभी आऊंगा तो दूसरे वादा पर तकरीर होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए।